गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट में क्या हुआ, 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था, जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था उसमें बहुत सारे हम लोगों ने डिस्कशन किए थे पॉइंट्स था, जिसमें ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसे हटा दिया गया। उस कॉन्स्टिट्यूशन की में बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स लाए गए। उस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लॉज को ऐड किया गया, कुछ लॉज को डिलीट किया गया। किसमें? 42nd अमेंडमेंट पे हमने ये देखा था कि बहुत सारे, जैसे एग्जाम्पल, जैसे हमने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। हाँ, 42nd अमेंडमेंट में जैसे बहुत सारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज थे उन्हें हटाया गया। जैसे 31C जो था, जो उन्हीं ने, जो उस समय पार्लियामेंट ने ही बनाया था, उस 31C में बहुत ज़्यादा संशोधन किया गया और 39B और 39C जो आर्टिकल्स थे उन्हें इंक्लूड किया गया, जो DPSPs थे। DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब हमने देखा कि पिछले ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में तो धीरे धीरे बहुत सारे केसेस आए। 42nd अमेंडमेंट तो आया ही, लेकिन बहुत सारे केसेस आए जिसमें टसल चल रही थी। किसमें टसल चल रही थी? गवर्नमेंट, कोर्ट और पीपल्स के बीच में। तो धीरे 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 जब ये टसल हुई तो फिर जब जनता पार्टी, जो जनता पार्टी थी, इमरजेंसी के 2 साल बाद जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी वो हार जाती है, जो डिफीट होती है। हाँ, और फिर जनता पार्टी जो होती है, हाँ, गवर्नमेंट होती है, और 1978 में आती है, और फिर उसने ये जो 44th अमेंडमेंट था ये इंट्रोड्यूस किया था। तो हम जब उसने देखा कि बहुत ज़्यादा टसल चल रहा है, हाँ, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टीज़ को रिलेटेड लेके बहुत ज़्यादा टसल चल रहा है, तो फिर उन्होंने क्या किया कि remove right to property as fundamental right and made it constitutional right as article 300A। देखिए, उन्होंने फंडामेंटल राइट जो था, ए राइट टू प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट थे, तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कर दिया। अब ये क्या होते हैं तो हम देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है? हाँ, एक होते हैं लीगल राइट्स, हाँ, एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, एक होते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो इन राइट्स में फ़र्क क्या है हम देखते हैं। एक होते हैं फंडामेंटल राइट्स, एक होते हैं फंडामेंटल राइट्स जो कि जरूरी होते हैं, जो कि पार्ट किसमें है? पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसमें है? पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक कौन से? DPSPs जो कि पार्ट 4 में है। DPSPs जो पार्ट 4 में पाए जाते हैं। और फिर जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मतलब बहुत सारे ऐसे राइट्स जिन्हें फंडामेंटल राइट नहीं बनाया गया है, जो लॉ आते हैं किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में। जो बहुत सारे लॉ आते हैं उन्हें फंडामेंटल राइट तो नहीं बनाया गया, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, ये कहने का मतलब था। तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना करके, मतलब जब ऐसा कोई केस आएगा तो उसमें तो जजमेंट दे दिया जाएगा, लेकिन फंडामेंटल राइट के नाम पे कोई केस नहीं कर सकता है। हाँ, कोर्ट के पास कि हाँ हमारा फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, हमारी प्रॉपर्टी कोई कैसे ले रहा है, तो उस समय बनाया गया कि 44th अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ कि उस समय ये मेजरली माना है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। तो जब भी गवर्नमेंट चाहेगी, क्या होगा? जब भी गवर्नमेंट चाहेगी, उसे अच्छा लगेगा हाँ कि वो एरिया, हाँ, यहाँ पे डेवलपमेंट है वो किया जा सकता है, तो गवर्नमेंट उसे चाहे तो ले सकती है, लेकिन उसके लिए कंसेप्शन जो होगा वो दे देगी। जो समय मार्केट वैल्यू होगी उस प्रॉपर्टी की, जो उसका ओनर होगा उस प्रॉपर्टी का, उसे दे दिया जाएगा। लेकिन अगर वो डेवलपमेंट बेसिस से बढ़िया है तो अगर सरकार उसे जब्त करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन कंजप्शन देने के बाद, मतलब जैसे जो उस समय मार्केट वैल्यू होगी उस प्रॉपर्टी की, वो उसके ओनर को देने के बाद। तो ये सेकंड पॉइंट में पहले के पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, कि रिमूव 44th अमेंडमेंट में क्या हुआ? रिमूव राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट एंड मेड इट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? तो आर्टिकल 300A, आर्टिकल 300A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्टोर्ड आफ्टर 42nd अमेंडमेंट। आफ्टर 42nd अमेंडमेंट, 42nd जो अमेंडमेंट था उसके बाद जो 42nd अमेंडमेंट बहुत सारे संशोधन किए गए थे, तो लगभग मैंने बताया 2/3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया गया था। आधे से भी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन जो था हमारा बदल दिया गया था, जिसमें बहुत सारे संशोधन लाए गए, उनमें लॉ बहुत सारे लाए गए, कुछ लॉस को हटा दिया गया। तो फिर क्या हुआ? रिस्टोर्ड किया गया 44th अमेंडमेंट में। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्टोर्ड आफ्टर 42nd अमेंडमेंट। इस जो 44th अमेंडमेंट हुआ था तो इसमें जो पहले लॉ थे वो उन्हें रिस्टोर किया गया।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।